देखिए, हम लोगों तो वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए, वास्तविक संख्या के बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए आप लोगों को मैं बताऊंगा। NWZQR। NWZQR क्या होता है, आप लोग पहले भी इस बात को समझे हैं। एन का मतलब आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, डब्ल्यू का मतलब पूर्ण संख्या, जेड का मतलब पूर्णांक संख्या, क्यू का मतलब परिमेय संख्या और आर का मतलब वास्तविक संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। सबसे छोटी कहे तो कौन संख्या? प्राकृत संख्या। एन का अर्थ होता है प्राकृत संख्या। और सबसे बड़ी कहें तो सबसे बड़ी हो जाएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए, सबसे छोटी हो गया प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी वास्तविक संख्या। अब एक चीज और समझने वाली बात है, इस तरह का चिन्ह क्या लगा हुआ है। देखिए, ये बता रहा है कि एन और डब्ल्यू में कौन बड़ा है। इस साइड मुंह खुला हुआ है तो समझिए डब्ल्यू बड़ा है। डब्ल्यू और जेड में जेड बड़ा है, जेड और क्यू में क्यू बड़ा है, क्यू और आर में आर बड़ा है। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। एन डब्ल्यू जेड क्यू आर क्या है? ये वही संख्या है जो हम लोगों ने पहले इसे पढ़ा। अब देखिए, इसमें एक हम कमाल की चीज आपको बता रहे हैं जिससे आप लोग कथन वाले क्वेश्चन में सत्य असत्य को पता लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम एक बहुत ही रोचक चीज बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम दो एरो की बात करते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इस तरफ से का मतलब सीधा सीधा जाएंगे, और इस तरफ का मतलब हो गया उल्टा। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सीधा अगर पढ़ते हैं तो होती है। तुरंत हम आपको भी बताएंगे होती है नहीं होती है, क्या हो रहा है इससे। अगर उल्टा पढ़ेंगे नहीं होती है, सीधा पढ़ेंगे तो होती है, उल्टा पढ़ेंगे तो नहीं होती है। देखिए, कैसे हम सीधा पढ़ेंगे उल्टा पढ़ेंगे, इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम लिखते हैं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे संख्याओं से जुड़ी हुई कथन, संख्याओं से क्या कथन बन सकता है, इन जो नंबर्स हैं इनसे क्या कथन बन सकता है। तो बताया गया कि सीधा पढ़ेंगे तो होती है, उल्टा पढ़ेंगे तो नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत एन के पास है, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। सीधा पढ़ रहे हैं, प्राकृत के बाद हम लोग जा रहे हैं पूर्ण के पास, तो सीधा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होती है। तो यहाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक बताइए आप लोग होती है या नहीं होती है। तो देखिए, सभी वास्तविक संख्या कहें तो आर, रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्या कहें तो क्या होगा? रियल नंबर आर। सभी वास्तविक संख्याएं आर। पूर्णांक, पूर्णांक के पास जाइए, आर पूर्णांक, यहाँ जेड इंटीजर्स जेड। उल्टा पढ़ रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं मतलब उल्टा। नहीं होती है तो इस बॉक्स में भरा जाएगा नहीं होती।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कमाल की चीज है कि आप होती है नहीं होती है पहले रटे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि होती है या नहीं होती है, कैसे लग रहा है नियम के अनुसार। चलिए अब एक चीज आपको हम और बताते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। इसी में हम सत्य और असत्य कथन की बात करते हैं। इसको ध्यान से देखा जाए, सत्य और असत्य कथन कैसे होगा। इतना समझने के बाद हम अभी बताएं आप लोगों को कि सीधा पढ़िएगा तो होती है, सीधा पढ़ने पर होती है, सीधा पढ़ेंगे तो होती है, और उल्टा पढ़ेंगे तो नहीं होती है। अब एक चीज और देखिए, अगर यदि सीधा पढ़कर होती है कहा जाए, हम सीधा पढ़ेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ऐसे कहें, तो हमारा कथन जो होगा वह सत्य होगा। और यदि सीधा पढ़कर नहीं होती है कह दें, एग्जाम्पल बताएंगे आगे, तो आपका जो कथन होगा असत्य हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, एक मिनट, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं होती है, सीधा पढ़ के नहीं होती है कह देंगे, सीधा पढ़ के नहीं होती है कहेंगे तो ये मेरा जो कथन है यह सत्य नहीं रहेगा, ये मेरा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए सेम वही बात, अगर यदि उल्टा पढ़कर होती है कह दें, उल्टा पढ़कर होती है तो कथन जो मेरा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उल्टा पढ़ेंगे तो होना चाहिए, उल्टा पढ़कर अगर कह देंगे होती है तो असत्य हो जाएगा। उल्टा पढ़ के अगर नहीं होती है कहेंगे तब ना कथन सत्य होगा। उल्टा पढ़ते हैं तो हम लोगों को नहीं होती है कहना पड़ता है, लेकिन यदि हम होती है कहेंगे तो मेरा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यदि उल्टा पढ़कर नहीं होती है कह दें, नहीं होती है तो मेरा कथन क्या हो जाएगा, सत्य। जैसा कि आप लोग देखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, सभी परिमेय संख्या, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या प्राकृत मान लेते हैं, प्राकृत संख्या होती है। देखिए सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है। एक कथन मेरा सत्य है या असत्य है, आपको चुनना है। तो सभी क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, उल्टा पढ़ रहे हैं और उल्टा पढ़ के होती है कह दे रहे हैं, उल्टा पढ़कर होती है कहेंगे तो कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर कहते हैं सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है, ये मेरा कथन सत्य होगा या असत्य होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सभी पूर्णांक कहें तो जेड, वास्तविक संख्या सीधा पढ़ के होती है कह रहे हैं, इसलिए मेरा जो कथन होगा सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सत्य असत्य कैसे चुनना है। तो देख लीजिए NWZQ अगर आप याद रखते हैं तो इससे आप इस कथन को आसानी से समझ सकते हैं कि कब सत्य आएगा असत्य आएगा, कब होती है ऑप्शन मतलब खाली जगह में भरा जाएगा, कब नहीं होती है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं आगे वाली संख्याओं के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को वास्तविक संख्या टोटल क्लियर हो गया। तो देखिए इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि सम संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए वही सम संख्या है जो बचपन में आप पढ़े हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से, एक मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं,
वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो का मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारी ऐसे ही संख्याएं हो सकती है। चलिए इसमें भी हम आप लोगों को एक कमाल की चीज बताएंगे जो आप लोग नहीं जान रहे होंगे। देखिए अगर हम आपसे बात करें सबसे छोटी सम संख्या, इससे पहले हम बात करते हैं कि बताइए क्या शून्य जो है सम संख्या है या नहीं है। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शून्य है, जीरो है, सम संख्या होती है। तो आप लोग कहिएगा कि आप 2 से शुरू क्यों किए, 0 से शुरू क्यों नहीं किए? तो इसका कारण यही होता है कि जब सम संख्या को खोजा गया तो उस टाइम 0 की खोज नहीं हुई थी। आप लोग जानते होंगे शून्य की खोज बाद में हुआ। तो शून्य का खोज जो बाद में हुआ तो उस टाइम में 2 से ही सम संख्या को शुरू कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या हमारा 2 से ही शुरू होगा अभी भी। तो देखिए सबसे छोटी संख्या सम संख्या आपसे पूछी जाए, सबसे छोटी सम संख्या, तो आपको बताना है 2। सम संख्या शुरू कितनी से होती है? तो आपको बताना है 2 से ही। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 0 सम संख्या है या नहीं है, तो आपका जवाब आएगा कि हाँ, 0 भी एक सम संख्या है। लेकिन अगर आपसे प्रथम लगातार सम संख्या लिखने के लिए कहा जाए, प्रथम लगातार, आप लोग अगले चैप्टर में इसका आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। प्रथम लगातार मान लीजिए 3 सम संख्या आपसे लिखने के लिए कह दें, 3 सम संख्या, तो हमारा होगा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 3 कह रहा है तो 3 तक। समझ में आ गया होगा। सम संख्या के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पे बड़ी सी बड़ी संख्या कह सकते हैं, बताइए 381 सम संख्या है या नहीं है? तो आप इसमें आसानी से 2 से भाग दे दीजिए। या आप लोग विभाज्यता के नियम भी जान रहे होंगे, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ऐसे ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। तो देख लीजिए 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब है सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोगों को पढ़ना है सम संख्या के बाद आपको मैं बताऊंगा विषम संख्या। देख लीजिए विषम संख्या आ गई। बचपन में भी आप लोग विषम संख्या के बारे में समझे होंगे। विषम संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं? बहुत ही आसान चीज है विषम संख्या। देख लीजिए विषम संख्या बिल्कुल सम संख्या का उल्टा है। जैसे आप लोग पढ़ें कि सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक हो सकती है। ये तो बहुत आसान चीज है, पता आपको चल गया होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1, बड़ी में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अनंत बता सकते हैं। विषम संख्या शुरू होती है कितनी से? 1 से। लगातार विषम संख्या लिखने के लिए कहा जाए, मान लीजिए कह दे प्रथम 3 लगातार विषम संख्या, विषम संख्या, तो आप लोग को 1, 3, 5 ऐसे लिखना होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। मैं यहाँ तक सम विषम संख्या टोटल क्लियर कर दिया हूँ। NWZQR के नियम भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का आएगा